जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। दक्ष लक्षण महापर्व का आज दूसरा दिन है। उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। कसायों में क्रोध का पहला नंबर है और मान का दूसरा। धर्मों में उत्तम क्षमा का पहला नंबर है और उत्तम मार्दव का दूसरा। ये मार्दव माने क्या होता है? मार्दव माने मृदुता। आत्मा का स्वभाव सहज ही मृदु है और उस मृदु स्वभाव के पर्याय में अभिव्यक्ति, उसका नाम है मार्दव धर्म। कसायों में क्रोध का नंबर पहला और मान का दूसरा क्यों? क्योंकि ये दोनों कसाएं द्वेष रूप हैं। शास्त्रों में जो 25 कसाएं हैं ना, उनमें 12 कसाएं हैं द्वेष रूप और 13 कसाएं हैं राग रूप। 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार का क्रोध, 8 हो गए ना। और अरति, भय, जुगुप्सा और एक और है। ऐसे 12 जो हैं वे द्वेष हैं। 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ और हास, रति, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 13 कसाएं राग रूप हैं। जब क्रोध और मान दोनों ही द्वेष रूप हैं तो क्रोध का नंबर पहला क्यों और मान का नंबर दूसरा क्यों? क्यों? क्योंकि क्रोध में जो उग्रता है, मान में वैसी उग्रता नहीं है। जिस पर हमें गुस्सा आता है उसे हम नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, जान से मार देना चाहते हैं, हमारा बस चले तो। लेकिन जिसके लक्ष्य से मान होता है उसे हम मारना नहीं चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं। क्रोधी को भीड़ पसंद नहीं है और मानी को भीड़ पसंद है। बहुत बड़ी सभा लग रही है और सर्वशक्तिमान कोई वक्ता है और उसे गुस्सा आ जाए तो वो सबको भगा देगा और नहीं भगा पाएगा तो खुद भाग जाएगा। लेकिन कोई मानी होगा तो किसी को भगाएगा नहीं और खुद भी नहीं भागेगा, सबको जरा नीचे बैठाएगा और खुद जरा ऊपर बैठेगा। क्योंकि मान के पोषण के लिए भीड़ चाहिए कि जिसमें वो सबसे बड़ा दिख सके। वो नीचे बैठने वाले नहीं हों और वो कितनी भी बढ़िया कुर्सी लगाकर ऊपर बैठ जाए तो उसकी क्या कीमत है बोलो? जब पूरी भीड़ नीचे बैठी हो और वो अध्यक्ष बन के बैठे तो कुछ मजा है ना। तो क्रोध सर्व विनाशक है लेकिन मान सर्व विनाशक नहीं है। रखना चाहता है सबको लेकिन थोड़ा दबा कर। पहले के ज़माने में जागीरदार होते थे तो वे अपने मकान से बड़ा मकान किसी को बनाने नहीं देते थे क्योंकि उनके उनका मान खंडित होता था, है ना। अब क्या गांव में कोई भी व्यक्ति उनके अलावा सवारी पर बैठ के निकल नहीं सकता था। खुद का भी घोड़ा हो
तो गांव में आने के पहले घोड़े से उतर कर पैदल चलना पड़ता था, घोड़ा खाली जाता था। और महिलाओं को तो यहाँ तक था कि वे जूते पहन के नहीं, चप्पल नहीं पहन सकती थी गांव में, हाथ में लेके जाएं और फिर जंगल में जाएं वहाँ पहन लें। क्यों? क्योंकि उससे उनके मान को लगती थी। और आज भी देखिए, हम अमेरिका में गए, वाशिंगटन डीसी में, तो वहाँ की एक बिल्डिंग है, देखने का माउंट है, माउंट तो क्या, मेमुंट क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं उसे, तो उससे ऊंची किसी बिल्डिंग को बनने नहीं देते हैं। जबकि न्यूयॉर्क में और शहरों में 100-100 मंजिल की बिल्डिंगें बन गई, लेकिन वहाँ उसकी जो ऊंचाई है उससे 20-25 मंजिल से ज़्यादा की बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो वहाँ कोई बिल्डिंग इससे ऊंची नहीं होगी। क्यों भैया? क्योंकि उसका मान खंडित हो जाएगा। मानी को सबसे ऊंचा रहना है ना? तो क्रोध के समान मान विनाशक नहीं होता है। दूसरी बात यह है, क्रोध के निमित्त शत्रु होते हैं और मान के निमित्त मित्र होते हैं। जो लोग हमारी निंदा करते हैं उन पर हमें गुस्सा आता है, और जब वे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम अभिमान में चढ़ जाते हैं। जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं और ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं। गर्म हवाएं चलती हैं तो उन्हें लू लग जाती है, और ठंडी हवाएं चलती हैं तो उन्हें जुकाम हो जाता है। जो आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर होते हैं उन्हें भी निंदा की गर्म हवाएं चलती हैं तो क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा की ठंडी हवाएं चलती हैं तो उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। निंदा प्रायः पीठ पीछे की जाती है, लेकिन प्रशंसा तो लोग हमारे मुंह पे ही करते हैं। ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग होंगे जिनकी लोग पीठ पीछे भी प्रशंसा करें, अन्यथा मुंह पे ही करते हैं। इसलिए क्रोध के निमित्त तो सदा दूर रहते हैं, शत्रु दूर रहते हैं ना, निंदा करने वाले दूर रहते हैं ना, वो हमें कम सुनने को मिल पाती है। लेकिन प्रशंसा करने वाले चापलूस लोग तो हमें 24 घंटे घेरे रहते हैं। ज़्यादा खतरा किनसे है बोलो? शत्रुओं की एक आदत होती है, जो अवगुण हम में होए नहीं तो भी वे उन्हें हम में बताते हैं। कल कहा था ना, गुण को अवगुण कहें बखाने, है ना? मित्रों की भी एक आदत होती है कि जो गुण हम में हैं ही नहीं वो भी हम में बताते हैं। छोटा सा हो तो बहुत बड़ा कर कहते हैं। कंपाउंडर को डॉक्टर कहना, मुंशी को वकील साहब कहना, इसी आदत का तो परिणाम है ना। साधारण आदमी को पंडित कहना, क्यों? साधारण सी आर्थिक स्थिति वाले को सेठ जी कहना। जानता है वो कि ये ऐसा नहीं है। जो कह रहा है वो भी जान रहा है, जो सुन रहा है वो भी जान रहा है, फिर भी सुनने वाले को अच्छा लगता है ना। क्रोध किसी को लिया दिया नहीं जाता है, लेकिन मान तो लेने देने की चीज बन गई है। सम्मान दिया जाता है ना। क्रोध पत्र आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा,
लेकिन मान पत्र तो सैकड़ों हर वर्ष दिए जाते हैं ना, हैं? क्रोध पत्र कोई किसी को देता नहीं और देगा तो कोई लेगा नहीं, है ना? लेकिन मान पत्र बड़े ठाठ से दिए जाते हैं और बड़े प्रेम से लिए जाते हैं और उन्हें पूरा का पूरे पेज में अखबार में विज्ञापन देके छपाया जाता है। क्यों? घर में लगा के रखा जाता है, जबकि उसमें साफ साफ लिखा है मान पत्र। क्यों? क्या लिखा है? ये क्या है? मान पत्र है और उसे वे न मालूम क्या समझते हैं। तो इसलिए क्रोध के समान इतना बुरा नहीं लगता है ये मान। मान के भी हमने कई भेद कर लिए हैं, सम्मान, अपमान, स्वाभिमान, कितने। मान भी कभी सत हो सकता है, वो तो कसाय है, लेकिन हमने मान को भी सतमान, सम्मान माने इसकी व्युत्पत्ति करो ना, अलग करो ना, संधि विच्छेद करो तो क्या होता है? सतमान, असतमान। क्यों? और फिर स्वाभिमान, स्वाभिमान के नाम पर भी हम मान की रक्षा करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आदमी को मानी नहीं होना चाहिए पर स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए ना। क्या? इस तरह किसी ना किसी तरह हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। मैं पूछता हूँ कि ये मान कब तक मान है और कब स्वाभिमान बन जाता है? कहते हैं ना, विद्वानों को मानी नहीं पर स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए ना। आपको पता नहीं है कि आपने कितने बड़े विद्वान को बुलाया है? इतनी छोटी सी स्टेज, इतनी छोटी सी जनता, आपको मेरा अपमान करने का क्या अधिकार था? भैया, इसमें अपमान किसने किया है? क्यों? क्या छोटी स्टेज और कम जनता ये अपमान है? लेकिन वो कहता है कि नहीं साहब, किसी की इज्जत भी होती है, मैं नहीं करूंगा प्रवचन, व्यवस्था ये बन होनी चाहिए। क्यों? तो वो लोग कहेंगे पंडित बहुत बड़ा मानी है, और वो कहेगा विद्वान को स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए। तो ये स्वाभिमान और मानी के बीच में सीमा रेखा तो खींचनी पड़ेगी। क्रोध किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मान सबको अच्छा लगता है, इसलिए इसे दूसरा नंबर मिला है और क्रोध को पहला नंबर मिला है। मान में और क्रोध में फंडामेंटली क्या अंतर है, उसको मैंने स्पष्ट करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। सारी दुनिया कहती है, एक प्रश्न है छोटा सा, रावण जो नरक में गया है तीसरे में, वो किस कारण से गया है? जरा सोचना आप सब लोग, मन में ही सोचना, और फिर मैं उसका उत्तर दूंगा तो उस उत्तर से मिलान करना। सही हो तो बहुत बढ़िया बात है, गलत निकले तो बहुत बढ़िया। क्यों? इसमें तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी, मेरी भी बची रहेगी। क्यों? सब लोग कहते हैं कि उसने सीता परस्त्री का अपहरण किया, उसके साथ अन्याय किया, इसलिए वो तीसरे नरक गया है। कभी कभी तो मैं कहता हूं कि यदि रावण इसलिए नरक गया है तो हम सब सोचें कि इस देश में जो 1.25 अरब लोग रहते हैं वे कहाँ जाएंगे?
क्या कहना चाहता हूँ, मैं राम का नहीं रावण का घर देखना चाहता हूँ। क्या कहा? क्यों? कि जिसके घर में एक पराई औरत 6 महीने तक रही और वो उसे जी जान से चाहता था और कोई आदमी की ताकत नहीं थी कि उसे रोक ले, वो चाहे जो कुछ करता, क्यों? फिर भी वो सुरक्षित रही, उसके सील पर कोई आंच नहीं आई। और ये बात सीता जी की अग्नि परीक्षा से साबित है। अब मैं पूछता हूं कि ऐसा कोई घर बताओ कि जिसके घर में कोई परस्त्री 6 दिन रहे, क्यों? वो उसे जी जान से चाहता हो और कोई रोक टोक करने वाला ना हो, तो वो उसके घर में सुरक्षित रहेगी? है ऐसा कोई घर? इसलिए मैं कहता हूं मुझे रावण का घर देखना है। तुम तो ये बात कहते हो किसी के घर की, मैं कहता हूं आज तो बड़े बड़े आश्रम रोजाना अखबारों में आते हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत कहाँ है। वहां पर भी माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित कहाँ है? क्यों? साधु संतों के आश्रम, वहां भी हमारी माँ बहनें सुरक्षित कहाँ हैं? रावण सीता को अपहरण करने के कारण नरक नहीं गया। एक जगह तो ऐसा लिखा है, जे ही कारण रावण नरक गयो, ते ही आज लोगों ने खिलौना कर रखो है। जिस पाप से रावण नरक गया है, उस पाप को आज के लोगों ने खिलौना कर रखा है। लेकिन मैं कहता हूं, आपने पद्म पुराण पढ़ा है, जैन रामायण पढ़ी है, उसमें ये बात लिखी है कि एक युद्ध चल रहा था। एक दिन रावण ने मंदोदरी से कहा कि सीता तो महासती है, मैंने उसे इतना इतना परख के देखा है, कि वो एकदम परम पवित्र नारी है और राम भी कितना सज्जनोत्तम पुरुष है। मेरी इच्छा है कि मैं सीता को राम को ससम्मान वापिस कर दूं। मंदोदरी से ये प्रस्ताव किया किसने? पढ़ा आपने रामायण में? कुछ लोग तो हैं सिर हिलाने वाले कि उनने पढ़ा है। तो मंदोदरी तो कितनी खुश हुई होगी, आप कल्पना कर लो। एक घर में सौत आने की संभावना समाप्त हो जाए तो उस नारी को कितनी सुखी होगी। तो उसने, वो मालूम कौन सा दिन था युद्ध का? अशोक मालूम? नहीं मालूम। जिस दिन कुंभकर्ण और इंद्रजीत, कुंभकर्ण मंदोदरी का देवर और इंद्रजीत बेटा, दोनों को लक्ष्मण ने नाग फांस बांध में बांध कर कैद कर लिया था। वो उनकी कैद में थे दोनों। तो ये सुनते ही वो बोली कि बहुत बहुत खुशी की बात है, मैं अभी हाल जाती हूँ और राम को ये शुभ समाचार दूंगी और अपने बेटे को और देवर को छुड़ा के लाऊंगी। क्या? इतनी बात सुनते ही रावण एकदम जल उठा और गुस्से में बोला आकर, क्या बकती है कि आप ही ने तो कहा। अरे भाई, अभी तो वो ये समझेंगे कि मेरा भाई चला गया, बेटा चला गया, इसलिए डर कर, और अब मुझे क्या ये प्रस्ताव आया है।
ये अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रावण ने कहा, मैं अपनी भुजाओं की शक्ति से दोनों को वापस लाऊंगा, राम को लक्ष्मण को पकड़ूंगा वहां के साथ, और मैं ससन्मान बेटी जमाई जैसा राम और सीता को अपने घर से विदाई बड़े ठाट बाट के साथ करूंगा। लेकिन ये सुग्रीव है ना, वो उसी शब्द को बोलता हूं मैं, पद्म पुराण के शब्द बोलता हूं आपको। ये सुग्रीव नहीं है, कुग्रीव है। सुग्रीव माने जिसकी गर्दन बहुत बढ़िया है, और कुग्रीव माने एक खोटी गर्दन वाला है। मैं इसको निष्ग्रीव करूंगा, मैं से गर्दन से उड़ा दूंगा। ये बहुत बदमाश है, और इसका मैं ये करूंगा, इसका ये करूंगा, इसका ये करूंगा, और राम का कुछ नहीं करूंगा। राम को सीता को तो इस तरह से ससन्मान विदा करूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि रावण के हृदय में किसी परिस्थिति के अपहरण का भाव तो खत्म हो गया था, और जब हुआ था तब भी उसने हाथ नहीं लगाया। बोलो, तो इस पाप के कारण वो कहाँ नरक गया? कौन से पाप के कारण गया? ये उस मान के कारण। सवाल सीता का नहीं है, सवाल सीता को वापस देने का नहीं है, सवाल मूछ का है। ऐसी मूछ पर ताव देते हुए अदालत में सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, और एक दीवार, दो आदमी पड़ोसी है ना, उनकी दीवार पे झगड़ा होता है। मैंने देखा है अपनी आंख से कि उस दीवार की लड़ाई में दोनों का इतना खर्चा हो गया, क्योंकि ये बनिए आमने सामने तो लड़ नहीं सकते, ये तो सिर्फ अदालत में लड़ना जानते। क्यों? कि वो दीवार चांदी की बन जाती और दोनों एक दूसरे का प्लाट खरीद सकते थे, इतना खर्चा हो गया। आप समझ में? हम 125-150 बरस से लड़ रहे हैं शिखर संवेद के आने में, और कितना खर्चा दिगंबर और श्वेतांबरों ने किया है उसे आपकी कल्पना नहीं है। वो पैसा यदि संवेद शिखर की सेवा में लगता तो हम संवेद शिखर के पहाड़ को सिंगमरमर से जड़ देते, चांदी से तो मैं नहीं कहता। देखो पालिताना जाके देखो, श्वेतांबरों ने कैसे जड़ दिया उसे। संवेद शिखर भी उनका है ना, लेकिन वहां एक पाटिया एक नहीं लगाई, एक सीढ़ी नहीं बनी। यदि दोनों मिलके लगाते तो संवेद शिखर आज कैसा होता, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं, है ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये सारे झगड़े मान कसाय के हैं, समझे ना। रावण भी अपनी मान कसाय के कारण नरक गया, परिस्थिति के अपहरण के कारण नरक नहीं गया। और ये बात सीता भी बहुत अच्छी तरह समझती थी। क्या प्रमाण है? देखो, जब रावण लक्ष्मण मर गए, जहाँ जाना था चले गए, राम को केवल ज्ञान हो गया, सीता 16वें स्वर्ग में पहुँच गई, और वहाँ से राम के समूह शरण में आई, और उनने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है, रावण कहाँ है। पहले रावण कहाँ है पूछा, लक्ष्मण का नाम बाद में लिया। जब उनने बताया कि फला जगह हैं, तो सीता वहाँ गई कि उन्हें मैं नरक में से निकाल के लाऊंगी। बहुत कोशिश की, लेकिन निकल तो सकते नहीं थे। उसे वो बचाने गई रावण को। तो उसको यदि रावण के प्रति रोष होता
तो उसे वहाँ से नरक से निकालने के लिए क्यों जाती? बोलो। जिसके विरुद्ध रावण ने जिसे अपहरण किया, उसके दंड स्वरूप हमने कितने रावण के पुतले जलाए, और हम उस विरोध की आग में आज तक जल रहे हैं। क्यों? और वो सीता जिसको अपहरण किया था, वो उसे नरक में से निकालने की कोशिश कर रही है। कल्पना तो करो। इस दुनिया में हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन मान नहीं छोड़ सकते। शरीर के कपड़े तक छोड़ सकते हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन मान नहीं छोड़ सकते हैं। और ऐसे दृश्य आप कहीं भी देखे जा सकते हैं। भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण वर्ष था। कोशिश की गई कि पूरी समाज, जैन समाज मिलके मनाए। गवर्नमेंट ने भी हमें बाध्य किया कि तुम सब लोग मिलके मनाओ तो हम पूरा सहयोग करेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सब एक साथ। जब सब आचार्य इकट्ठे हुए तो इस बात पर झगड़ा हुआ कि 1 इंच ऊपर पाटिया किसका रहेगा और 1 इंच नीचा पाटिया किसका रहेगा। ये कहते थे हम नग्न दिगंबर हैं, इसलिए सबसे बड़े हैं, तो सबसे ऊंचा पाटिया हमारा होना। और वे सामने वाले कहते थे तुम तो अकेले साधु हो, हम तो आचार्य हैं, इसलिए हमारा पाटिया तुमसे ऊपर। हाँ, सब कुछ छोड़ दिया ना। लेकिन वो पाटिया की 1-1 इंच की ऊंचाई के आधार पर वो हमारी एकता कायम नहीं हो सकी। इसलिए मैं कहता हूँ, मान ऐसी खतरनाक कसाय है, एक मीठा जहर है। मीठा जहर पीने में मीठा लगता है, लेकिन है बहुत खतरनाक। ऐसा मान कसाय लेने में बहुत अच्छी लगती है। जब सम्मान मिलता है ना, जब मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे खतरनाक इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं भाई कि मान कसाय क्रोध कसाय से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये मित्र बन के आती है। ये मित्र लोग हमें देते हैं, उनसे हम 24 घंटा घिरे रहते हैं। मान के निमित्तों से हम 24 घंटा घिरे हैं, और क्रोध के निमित्त तो दूर रहते हैं। मान के कई ऐसे स्वरूप हैं जिन्हें हम पहचानते ही नहीं हैं कि ये मान हैं। देखो, दीनता एक ऐसा रूप है मान का कि जिसे हम मान कसाय मानते ही नहीं है। रतनगंज साबकाचार में लिखा है कि 8 चीज़ों के आश्रय से मान कसाय पैदा होती है। मद लिखा ना, क्या क्या लिखा? ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपो बपू अष्टौ बाश्रित मानित्वम इसमय माहु गतस्मया। गतस्मया माने जिनका मान कसाय चली गई है, वे कहते हैं कि अज्ञानी जीवों को मान 8 चीज़ों के आश्रय से होता है। क्या? ज्ञान। किसी को ज्ञान का मद होता है, किसी को पूजा प्रतिष्ठा का मद होता है, किसी को कुल का मद होता है, किसी को जाति का मद होता है, किसी को सुंदरता का रूप का मद होता है, किसी को धन का मद होता है, किसी को बल का मद होता है। 8 चीज़ों के आश्रय से ये मान कसाय उत्पन्न होती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मान कसाय धनमद है, किसको होगा? लोग धन वालों को, ठीक है ना। जो गरीब हैं उसे धनमद कैसे होगा? धन के मद में जो चूर हो जाए। क्यों?
राज मद मैंने कुल मद किसको होगा? छड़ाला में क्या लिखा? पिता भूप अरे मातुलेंद्र पे जो हुए न तो माद ठाने। ये पिता राजा हो उसका घमंड है, मामा राजा हो उसका घमंड है, लेकिन समंतभद्र ने तो इनके नाम ही नहीं लिखे। तो ये पिता राजा हो ये कुल मद है, और मामा राजा हो ये जाति मद है। क्यों? कभी सोचा? नहीं सोचा? तो मैं एक नई बात बताता हूं। पिता उस कुल का होता है, उस गोत्र का होता है कि जिसमें हम पैदा हुए, होता ना। और मामा गारंटी से उस गोत्र का नहीं होता, लेकिन उस जाति का होता है। समझ ले, अपन जैन जाति, अब तो आपको खंडेलवाल परिवार ऐसा भी करना हो तो ऐसा भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो समझाना है। अभी वो जातिवाद पे मुझे नहीं जाना है, समझे ना, कि मेरी माँ होगी तो मेरी जाति की होगी, कुल की नहीं होगी। कुल की नहीं होने की गारंटी है। और पिता कुल का होगा तो वो कहते हैं कि पिता राजा है माने बड़ा है, ऐसे उसका घमंड होना एक कुलमद है। और मामा बड़ा है माने वो जाति का, जहाँ जहाँ से मेरे मामा हो सकते हैं। पहले तो बहुत 96,000 पत्नियां होती थी ना, तो हमारे कितने कितने मामा हो सकते थे, समझ लो। माने जितने जहाँ से माताएं आ सकती हैं, पिता जिसमें से ले सकता है, उस पूरी जाति को बोलते हैं मामा, समझे ना। माँ मामा तो एक कुलमद और जाति मद हैं। तो जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ है उसे कुलमद होगा, ठीक है। जो ऊंची जाति में पैदा हुआ है तो उसे जाति मद होगा। जो पैसे वाला है उसे धनमद होगा, ख्याल में आए ना। जो बलवान है उसे बलमद होगा, जो रूपमान है उसे रूपमद होगा। अब एक गरीब आदमी है, उसे धनमद कैसे होगा? नहीं होगा ना। अब एक आदमी दुर्भाग्य से ऐसा है कि ना उसके पास धन है, काला कलूटा है, ना रूप है, ना ऊंचे कुल का है, ना ऊंची जाति का है, कमजोर शरीर है, तो उसे ना तो कुल मद हो सकता है, क्यों? ना जाति मद हो सकता है, ना रूप मद हो सकता है, ना धन मद हो सकता है। जब कोई मद उसे होगा ही नहीं, वो बड़ा ज्ञानी भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, तो ज्ञान मद भी नहीं होगा, बिना पढ़ा लिखा है। तो आठों ही मद उसे नहीं होंगे तो उसे मार्दव धर्म होगा ना। कौन से आदमी को? वो एक भिखारी है जो भीख मांगता है, बिल्कुल कमजोर, दुबला पतला, काला कलूटा, काना, समझे। वो आदमी में ये आठों ही मद नहीं होंगे। और जहाँ 8 मद ना हो वो मार्दव धर्म का धनी है कि नहीं है? कि नहीं है। आप भी तैयार नहीं होंगे उसे मार्दव धर्म का धनी मानने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि धन होने से धन मद नहीं होता। यदि होता तो धन की कमी में हम मार्दव धर्म वाले हो जाते, लेकिन नहीं होते हैं ना। तो धन मद होने के लिए धन की जरूरत नहीं है, रूप मद होने के लिए सुंदर होने की जरूरत नहीं है, कुल मद होने के लिए ऊंची जाति का होना जरूरी नहीं है। हम तो आज तक यही समझते थे। यदि ये बात सत्य है तो ध्यान से सुनना जरा, कि धन मद धन वालों को होगा, रूप मद रूप वालों को होगा, बल मद बल वालों को होगा, तो ज्ञान मद किसको होगा? ज्ञान वालों को। शास्त्र में लिखा है ज्ञानी को मद नहीं होते। ज्ञान मद भी केवल ज्ञानी को नहीं होता, केवल ज्ञानी को नहीं होता, सम्यक ज्ञानी को भी नहीं होता, सम्यक दृष्टि को भी नहीं होता। जिसको वो नहीं है उसे ज्ञान मद, क्षयोपम ज्ञान ज्यादा है, सम्यक ज्ञान नहीं है।
इससे सिद्ध हो गया कि ज्ञान मद होने के लिए ज्ञानवान होना जरूरी नहीं है, तो धनमद होने के लिए धनवान होना भी जरूरी नहीं है। तो ये गड़बड़ी क्यों हुई? क्योंकि ये मान कसाय आत्मा का दुर्गुण है, और हमने नापा काय से? कुल से, मद से, जाति से, रूप से, शरीर की सुंदरता से, शरीर के बल से। अरे भाई, दूध लीटर से नापा जाता है और कपड़ा मीटर से नापा जाता है। नापा जाता है ना। कोई आदमी कहे कि भैया 2 लीटर कपड़ा लाना है कि 2 मीटर दूध लाना, तो आप क्या समझेंगे कि ये आदमी ना तो लीटर को समझता है, ना मीटर को समझता है, ना दूध को समझता है, ना कपड़े को समझता है। हमें पता ही नहीं है किससे क्या नापना। तो आत्मा का दुर्गुण और आत्मा का गुण आत्मा से नापना चाहिए ना, और हमने नापा संयोगों से। गड़बड़ यहां हो गई। तो देखो फिर असली धनमद क्या है? धन के संयोग से अपने को बड़ा मानना ये धनमद है, और धन की कमी से अपने को छोटा मानना ये भी धनमद है। लेकिन उसका नाम है मान और इसका नाम है दीनता। दीनता भी मान का ही रूप है। क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा होने से अपने को बड़ा मानना वो ज्ञानमद है, और क्षयोपशम की कमी से अपने को छोटा मानना ये भी ज्ञानमद है, दीनता नाम का। तो दीनता भी मान का ही एक रूप है। इसे कितने लोग जानते हैं? देखो भाई, मानी हो चाहे दीन, रीढ़ की हड्डी सीधी दोनों की नहीं रहती। क्या मतलब? मानी जरा ऐसा चलता है और दीन ऐसा चलता है, सीधे नहीं रहते। मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, चलता कि नहीं चलता है? और दीन भैया 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 सबको देखता। रीढ़ की हड्डी दोनों की सीधी नहीं रहती है। मार दो धर्म वाले की रीढ़ की हड्डी सीधी। रीढ़ की हड्डी माने अपन किसी चीज को ये हड्डी से मतलब नहीं है। अपन कहते ये तो उसकी रीढ़ की हड्डी है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? माने मेन चीज। तो ये चीज कि इन पदार्थों से हमने अपना नाप किया, धन से हमने अपना नाप किया, ज्ञान से हमने अपना नाप किया। मैं बम्बई में जाता हूँ अध्यात्म स्टडी सर्कल में 30 साल से, वहाँ प्रवचन करता हूँ। तो एक 5-7 साल पहले उनने मेरे को महामहोपाध्याय की उपाधि दी, जिसे अंग्रेजी में डीलिट कहते हैं ना, उसे हमारी संस्कृत में महामहोपाध्याय कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में PhD कहते हैं ना, उसको कहते हैं विद्या वारिधि। ये मालूम है आपको कि नहीं मालूम? ये संस्कृत वालों को PhD नहीं मिलती है, विद्या वारिधि मिलती है, डीलिट नहीं मिलती है, महामहोपाध्याय मिलती है। मुझे तो मंगलायतन विश्वविद्यालय ने भी डीलिट दी है, और इंदौर वालों ने, इंदौर नहीं बम्बई वालों ने दी। तो उनने कहा, बोल रहे थे कि आज हमने डॉक्टर भारिल को महामहोपाध्याय बना दिया। क्या दिया? बहुत रखा, अच्छा कार्यक्रम रखा, बढ़िया एकदम। फिर मेरे से कहा आप भी बोलो, आप भी बोलो। मैंने कहा बोलने का विचार तो नहीं था, लेकिन अब जरूर बोलूँगा। अब जरूर बोलूँगा। मैंने कहा कि जिस ज्ञान और योग्यता के आधार पर आपने मुझे महामहोपाध्याय दिया है, वो जब तक नहीं दिया था तब तक वो ज्ञान मेरे पास था कि नहीं, और आज दे दिया है तो उसमें कितनी वृद्धि हो गई। क्यों क्यों बोलिए?
अरे मेरे पास तो वो था, पहले से ही था, और यदि नहीं था तो फिर तुम गलत सिद्ध हुए कि तुमने मुझे क्यों बनाया। समझे ना, मैं हूं ना उसके काबिल, मैं महामहोपाध्याय हूं ना, क्यों? तब तुमने मुझे महामहोपाध्याय दिया है, तो तुमने मुझे महामहोपाध्याय बनाया है कि मैं महामहोपाध्याय बनाऊं। समझे ना, इससे मेरे को क्या मिला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मिला? ज्ञान मिला कि मान? अरे मान तो कसाय है भाई साहब, समझे ना, एक ज्ञान अपनी उपलब्धि है और मान एक कसाय है। तो तुमने हमको कसाय दी, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करे भगवान। क्यों? ये क्या है? मान, दीनता भी मान का ही एक रूप है कि जब तक भगवान आत्मा का स्वरूप समझकर हम ना समझे और हम पर पदार्थों में अपनापन स्थापित किए रहेंगे, तब तक अनंतानुबंधी मान रहेगा। और जब हम पर पदार्थों में अपनापन तोड़कर, ख्याल में आए ना, अपने आत्मा में अपनापन करेंगे और उससे अपने आत्मा को बड़ा माने छोटा माने, जैसा तुम्हारा आत्मा है वैसे ही तो मानोगे। जब इतना महान है तो महान ही मानोगे ना, क्यों? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा मानोगे तो मान होगा? नहीं होगा। देखो, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानने का नाम मान नहीं है। ध्यान से सुनना, सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि मानेगा तो मान हो जाएगा, फिर तो केवल ज्ञानी अपने को केवल ज्ञानी मानेगा तो भी मान हो जाएगा क्या? बोलिए। सिद्ध भगवान अपने को सिद्ध नहीं मानते होंगे, अनंत भगवान अपने को अनंत नहीं मानेंगे। अरे ये तो सत्य सिद्धांत है, ये तो सम्यक ज्ञान है, ये मान थोड़ी है। कि साहब इसकी बात अलग है, लेकिन धन संपत्ति की वजह से अपने को, तो मैं पूछता हूं, चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती माने कि नहीं माने? वो ये संयोग है, ये 6 चक्र की मालकी का मेरे को संयोग है, ये वो जानता है कि नहीं, ये वो मानता है कि नहीं। और कभी आए कोई हमसे पूछे तो हम अपना परिचय देवें कि नहीं दें? क्यों? बोलो। ये मान है तो क्या कि उसकी वजह से संयोगों का ज्ञान करना कोई गड़बड़ नहीं है। अपने को बड़ा मानना वो मान है। वो ज्ञानी जीवन पर संयोगों से अपने को बड़ा नहीं मानते, इसलिए उनके अनंतानुबंधी मान नहीं है, मार्दव धर्म है। कि हमने तो अच्छे अच्छे चक्रवर्तियों को, हमने तो अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टियों को बड़ा अभिमान करते देखा तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों में पढ़ा है। क्यों देखा है? बोले नहीं पढ़ा। बाहुबली को एकदम सहायक सम्यक दृष्टि, तो भरत चक्रवर्ती का मान भंग हो गया तो उन्होंने चक्र चला दिया बेसम्यक दृष्टि। अरे भाई साहब, उनके अनंतानुबंधी कसाय गई है मान। अप्रत्याख्यानावरण कसाय अभी है, प्रत्याख्यानावरण कसाय अभी है, संजुलन कसाय अभी है। तो वो मान तो उनके जीवन में देखने में आएगा कि नहीं आएगा? तो उतने अंश में वो मान भी है, और यहाँ पर उतना अंश में मार्दव धर्म भी प्रकट हो गया। क्योंकि उत्तम क्षमा धर्म और उत्तम मार्दव धर्म, ये दोनों काय के भेद हैं? चारित्र के भेद हैं। और चारित्र अनंतानुबंधी कसाय में जाने से चौथे से ही शुरू हो जाता है, और कहाँ तक पूरा होता है? जब तक सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हो जाए तब तक पूरा नहीं होता है। ख्याल में आई ना? तो इतनी जितनी जितनी अवस्था में मान जाएगा
उतना उतना मार्दव धर्म होगा, और जितना जितनी वो मान कसाय रहेगी उतना उतना मार्दव धर्म नहीं होगा। देखो चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि हुआ तो अनंतानुबंधी का मान गया, उतना मार्दव धर्म प्रकट हुआ। फिर पंचम गुणस्थान में अप्रत्याखाना वर्ण कसाय गई, है ना, तो उतना मार्दव धर्म प्रकट हुआ। लेकिन प्रत्याखाना वर्ण मान अभी है, लेकिन श्रद्धा की, इसलिए तो हम मुनियों की अपेक्षा बात करते हैं, मुनियों की अपेक्षा बात करते हैं सब धर्मों में, और फिर साथ में वो बात भी कह देते हैं, जैसे वो गृहस्थों पे बात भी आ जाता है, चाहे उत्तम क्षमा की बात करो चाहे मार्दव की बात करो। जब वे कह देते हैं ना घर से निकालें, तो उसमें आ जाता है गृहस्थों की बात है, मार्दव में भी ऐसी बात आ जाती है। तो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार मान कसाय का त्याग हमें होना चाहिए। अनंतानुबंधी का मान छोड़ा, और वो मिथ्यात्व के त्याग के बिना कभी नहीं होगा। देखो सारे आत्मा समान हैं कि नहीं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं। तो सब समान हैं, तो हमने सा को छोड़ दिया और मान को रख लिया। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। जिस निश्चय नए से हम सब समान हैं, वो नए का उदय होगा तो मार्दव धर्म खड़ा होगा, मान कैसे खड़ा रहेगा बोलो। और हमने सा छोड़ दिया और मान रख दिया, मैं बड़ा और तू छोटा, तू छोटा और मैं बड़ा, ऐसी जो हमारी मान्यता है वो वास्तव में मान है। बाह्य संयोगों से मान नहीं होता। देखो एक व्यक्ति के 4 मील थे कपड़े के, और उसे इस बात का बहुत मान था कि मैं मिल मालिक हूं, क्यों? फिर गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो वो मान तो खत्म हो जाएगा ना भाई साहब, तो मार्दव धर्म प्रकट हो जाएगा। अच्छा, वो तो नहीं होगा। अब उसने वो 4 मील गवर्नमेंट को सौंप दिए अपनी मर्जी से, तो मार्दव धर्म का प्रकट हो जाएगा, क्यों? उसे 4 मील छोड़ने का मान हो जाएगा, सबको सुनाएगा मैंने छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। क्यों? हम सब घर पर हैं, ख्याल में आई ना, तो मैं इतने का मालिक, मैं इतने का मालिक, फिर हमने छोड़ दिया और रखा कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रखा, अब मैंने सब छोड़ दिया, सब छोड़, आज से वो गिनाने लग गया, छोड़ दिया छोड़ दिया। मान तो नहीं छूटा ना, अभी तक रखने का मान था, अब छोड़ने का मान हो गया। तुम क्या समझते हो? मैं ऐसा वृत्ति नहीं हूं कि नाई मुरी और संपत्ति क्या है नासी और मूड मुड़ाए भये सन्यासी। मेरी नागपुर में 4 दुकानें चलती हैं थी, बिल्कुल चलती थी, लोगों को खड़े होने को जगह नहीं मिलती थी, क्यों? और सब बढ़िया भरा पूरा परिवार था, कोई कमी नहीं है। मैं उसे छोड़ के आया हूं, तो उसे छोड़ के आया हूं इसलिए तू बड़ा साधु है, और जो कुछ भी छोड़ के नहीं आया वो छोटा साधु है। साधु का निर्णय तूने कितना छोड़ा इसके आधार पर होता है कि कितना रखा इसके आधार पर होता है, बोलो। तो उसने क्या किया? छोड़ा, तो छोड़ने का मान करने लग गया। आप क्या समझते हो? मैं 25 बरस से सिनेमा नहीं देखा, मैं 30 बरस से आलू नहीं खाया, मैंने इतने बरस से ये नहीं किया, बराबर गिन के रखा, 30-29 तो नहीं है। अरे नहीं खाया तो नहीं खाया, क्या हो गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो मान बाह्य पदार्थों को न रखने से होता है न छोड़ने से होता है, इनको अपना मान ना छोड़ने से मार्दव धर्म प्रकट होता है।
जब मैं ये बात कहता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं क्या बात करते हो, गृहस्थी में थोड़ी क्रोध और थोड़ा मान तो रखना चाहिए, अन्यथा ये घर के बच्चे भी नहीं पूछेंगे, ऑफिस के कर्मचारी भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। अरे भाई, तुम सांप में विष नहीं हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, डसना छोड़ देना, लेकिन फुफकारना नहीं छोड़ देना, नहीं तो बच्चे तेरे से खेल खेल के तेरी जान ले लेंगे। मेरे परिवार में मेरे एक ताऊ जी थे, माने मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, लेकिन वो एक दो पीढ़ी के बाद के। उन्हें बहुत खांसी आत होती थी, कफ निकलता था, रात भर खांसते रहते थे, बाहर सोते थे। हम लोग बाहर पढ़ते थे तो छुट्टियों में आते थे तो हम उनको देखते थे कि रात भर ना खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि दादाजी, आप हमारे साथ चलो शहर में, हम आपकी ये खांसी की जांच करवा देंगे, है ना, और थोड़ा इलाज हो जाएगा तो आप इस तकलीफ से बच जाओगे। कहते बेटा तुम समझते तो हो नहीं, इस भरे पूरे घर में इतनी खांसी तो चाहिए। उनके 5 बेटे थे, 5 बहुएं थीं, बड़ा बड़ा भला पूरा परिवार था, इतनी खांसी तो चाहिए। मैंने कहा भाई हमने ये सुना है कि लड़ाई की जड़ हाँसी और रोग की जड़ खांसी, और ज़्यादा दिन तक ये खांसी रहे तो अंदर में टीवी हो जाती है, इसलिए इसकी जांच तो करा लेना चाहिए और ज़रूरी हो तो इलाज भी कर लेना चाहिए। कहते नहीं बेटा तुम समझता नहीं है। अरे मैंने कहा क्यों चाहिए खांसी? बोले घर में जाओ तो खांसते खकारते जाओ तो बहू बेटी नंगे सिर बैठी हो तो वो अपना माथा ढक लेती है, सब लोग ठीक हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, अपनी इज्जत बची रहती है, उनकी इज्जत भी बची रहती है। तो मैंने कहा कि बहू बेटियों के लिए तुम नकली खांस लिया करना। जाओ बहू बेटी बैठी हो ना और तुम्हें बताना हो कि मैं आया हूँ तो नकली खांस लिया करना। अब आज के ज़माने में तो घंटी लग गई, घंटी बजा देते हैं, क्यों? बोले हम नकली क्यों खांसे, हम नकली काम नहीं करते हैं जब हमारे पास असली खांसी है। इतनी खांसी तो चाहिए। आखिर उन्होंने जांच नहीं कराई, इलाज नहीं कराई, उन्हें टीबी हो गई और वे उसी में मरे। ऐसे ही लोग कहते हैं थोड़ा क्रोध मान तो चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, नहीं तो कोई दिखाता नहीं है। यदि ममता इतना अपना रौद्र रूप नहीं दिखाए तो कोई सुनता ही नहीं है। दिखना चाहिए ना थोड़ा, घर में भी चाहिए, अनुशासन प्रशासन के लिए, समाज में भी चाहिए, देश में भी चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी कसाई को उपादेय मान रखा है उनके मार्ग धर्म कैसे होगा? अरे भाई तुम छोड़ सको तो छोड़ो, और नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम उसे उपादेय मानना तो छोड़ो, वो करने लायक है ऐसा मानना तो छोड़ो। ख्याल में आई ना? तो सबसे पहले उसे उपादेय मानना छोड़ना होगा, उसे सुखकर मानना छोड़ना होगा, उसका कर्ता भोक्ता बनने से बचना होगा। ख्याल में आई ना? सबसे पहले मान्यता में सुधार होगा। अनंतानुबंधी कसाय जाएगी तो उत्तम मार्दव धर्म पैदा होगा। अब प्रत्याख्याना वर्ण मान कसाय जाएगी तो उत्तम आर्दव धर्म पल्लवित होगा, उत्तम मार्दव धर्म। और प्रत्याख्याना वर्ण कसाय जाएगी तो उत्तम मार धर्म वृद्धि को प्राप्त होगा। और संतुलन मान जाएगा तो पूर्णता को प्राप्त होगा। और वो कोई 9 में 10 में गुणस्थान में जाता होगा, ये गुणस्थान वालों से पूछ लेना कौन से गुणस्थान में जाता है, कौन से भाग में जाता है, वो बता देंगे। लेकिन निश्चित रूप से 8वें 9वें में चला जाता है, क्योंकि 10वें में तो सिर्फ सूक्ष्म लोभ रहता है ना।
हम अभी से देखना चाहते हैं, अभी से नहीं दिखेगा, लेकिन इस छोड़ने का क्रम ये है। हम बहुत लोग कहते हैं भाई वो तो बहुत सरल आदमी है, उसे तो हम मान के साथ हमें कहीं देखने में आई नहीं है, हर एक से मान सा भाई साहब नमस्ते नमस्ते नमस्ते, छोटा हो बड़ा हो सबके पैर पड़ लेता है। हमारे एक अशोक नगर में था, तो वहाँ एक पंजाबी थे हवेला राम जी, तो हर एक के हमारे भी 10 पैर पड़, जब भी मिलते थे, अच्छी बड़ी करोड़पति पार्टी थी, सबके पैर पड़ लेती थी, सब गाँव भर प्रशंसा करता था, बहुत नम्र है बहुत नम्र है, सबके पाँव पड़ लेता। अरे इसका नाम मार्दव धर्म नहीं है, इसका नाम मान छोड़ना नहीं है, उसे धीरे धीरे इसमें ही मान मिलने लगा। क्या इन्हें बिल्कुल मान नहीं है, वो ऐसे मान का इतना लोभी हो गया क्या वो ऐसा नमने लगा। मेरे कहने का मतलब है मान कितने कितने रूप में रह सकता है, इसकी कल्पना आपको नहीं है। उसकी सही परिभाषा समझो। सही परिभाषा क्या, कि इन पर पदार्थों को अपना मानना और मान करना अथवा उनकी कमी से अपने को दीनहीन समझना, उसका नाम है मान कसाय। और ये ना मैं हूँ, ये ना मेरे हैं, ये बाह्य पदार्थ जब मेरे हैं ही नहीं, किसी ज्ञानी को मान नहीं होता। क्यों कि ये जो संयोग है ना, इनकी क्षणभंगुरता का उन्हें बहुत अच्छी तरह ज्ञान होता है। आज का करोड़पति कल रोड़पति हो जाएगा कि नहीं, अपन ने देखे हैं कि नहीं। बड़ी बड़ी पार्टियां फैल हो गई और साधारण से लोग अरबपति बन गए। कि तुम सेठों की बात करोगे, अपनी बात नहीं करोगे, हमारी भी सुन लो। अच्छे से अच्छा बड़ा पंडित, दिमाग का एक स्क्रू ढीला हो जाए तो पागल हो जाएगा। क्यों? इस त्रयोसम ज्ञान का क्या अभिमान करना, सोचो आप। एक सेकंड नहीं लगेगा और आप हमको मानसिक चिकित्सालय, आजकल उसका नाम अच्छा हो गया, पहले पागल खाना कहते थे हमें वहां जाकर भर्ती करा देंगे। त्रयोसम ज्ञान का क्या ठिकाना है। और शरीर की ताकत का वो गामा जो पहलवान जो चलती हुई मोटर कार को हाथ की ताकत से रोक देता था, जब वो मरने लगा तो उसके हाथ में अपने चेहरे की मक्खी भगाने की ताकत नहीं थी। हमारे बाबू भाई थे ना, बाबू भाई का नाम तो आपने सुना है क्या नहीं। उनको पार्किंसंस की बीमारी हो गई थी और अंत में ये हालत हो गई थी, वो हमारे जयपुर में ही रहे अंतिम 3-4 साल। हमको 24 घंटा का उनका समागम रहा। वे तत्व ज्ञान की वजह से रहे कि वहाँ 24 घंटा तत्व चर्चा होती है, तो मैं अपने गांव में रह के क्या करूँगा इसके लिए। तो जब वो अंत में 1 महीना को अपने घर चले गए थे, घर वाले ले गए थे, हम वहाँ गए तो आँख का कोया वे ऐसी खोल नहीं सकते थे। उनके भाई ने, अमृत भाई ने ऐसा पकड़ के ऐसी आँख खोली और कहा कि देखो पंडित जी हैं। तब उनका हाँ, वो आँख को खोलने की ताकत उनमें नहीं रही थी। बोलो क्या करें, क्या इस शरीर का क्या ठिकाना, काय के बल का क्या ठिकाना। ये जो संयोग आज हमें दिख रहे हैं, एक क्षण में इनकी क्या पोजीशन होगी, इसकी कल्पना ज्ञानी को होती है। तो ये संयोगों को काय का अपमान करेंगे, क्या का अपमान करेंगे, वो जानते हैं ना। इसलिए भाई ये संयोग कोई अभिमान करने की चीज नहीं है, ये मेरे हैं ही नहीं, ये तो एक एक क्षण भंगुर है। कब इनकी पोजीशन हो जाएगी, ऐसी बात जानने वाले ज्ञानियों को मान कसाय नहीं होती, मार्दव धर्म होता है। सभी जीवों को उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त